50% टैरिफ लागू हुआ, क्योंकि जब इसका ऐलान अमेरिका के द्वारा किया गया था तो भारत ने इसे अनुचित बताया था। हाँ अभिषेक जी, देखिए अभी अश्विनी जी ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और मैं इसी बात को कहूंगा। देखिए अभी जो हम देखें अटल जी के समय में बिल क्लिंटन की जो 5 दिन की यात्रा हुई थी, जी उससे जो संबंध शुरू हुए, तो 25 साल की यात्रा को आज मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो जी एकदम क्या करने लगा पड़ा है कि संबंध पूरे पूरे क्या हो जाएं, आपके खराब हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। और डिस्ट्रॉय करने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि तुम कहीं से तेल मत खरीदो, तुम्हें खरीदना है तेल तो हम बताएंगे कहाँ से खरीदना है, हम तय करेंगे। तुम अपने किसानों को सब्सिडी मत दो, हम तय करेंगे, हमारा प्रोडक्ट तुम्हारे मार्केट में होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें, मैं इसको हमेशा एक बहुत सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, उनकी एक ही पॉलिसी थी कि भारत हमारा पिछलग्गू बने। लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता, अपनी स्वायत्ता पर अधिक फोकस किया और ये बात अमेरिका को रास नहीं आई। लेकिन आप देख रहे हैं अभिषेक जी, आज का जो पूरा आप दौर देखेंगे, चाहे वो ब्रिक्स हो, यहाँ तक कि आपके यूरोप के देश भी हों, वो आज भारत के साथ में खड़े हैं। फ्रांस ने ये कहा है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये कहा है कि हम आपको क्या देंगे, G7 की प्रेसिडेंटशिप का ऑफर इस बार कराएंगे और साथ ही कहा कि ब्रिक्स में होने वाली समिट का हम समर्थन करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका थी, उससे बाहर हुए हैं। वो समझ गए हैं कि एक नया इक्वेशन, एक नया दौर जो है पूरे विश्व में चल रहा है। और ये जो भी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, बस कोशिश यही है कि भारत को दबाव में ले लिया जाए। लेकिन मैं हमेशा एक बात जानता हूं, चाहे वो 98 का पोखरण टेस्ट की बात हो, चाहे आज की बात हो, जब जब भारत को दबाव डाला गया है तो भारत और निखर कर, और मुझे लगता है कि ये दबाव भारत के लिए बहुत सारे विकल्पों को क्या देगा, जन्म देगा। ये वही बात है जो ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रिटेन बाहर हुआ था, तब भी हमारे साथ इश्यू ऐसे ही हुआ था, क्योंकि ईयू का गेटवे हमारे लिए क्या था, केवल ब्रिटेन था। लेकिन आज हमारे पास में वही स्थिति है कि अमेरिका उस दबाव को बनाकर अपना तो नुकसान करेगा करेगा, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हम इसके लिए नए मार्केट क्या कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा समय आप रुकिए। मुझे लगता है ज्यादा दिन लगने वाले नहीं है। बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच में डील होगी और खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। मैं देख रहा हूं, चाहे अपोजिशन हो या रिपब्लिकन पार्टी क्यों ना हो, अगर आप उनके बहुत सारे नेताओं के आप ट्वीट देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के भी जो नेतृत्व करता है या लीडर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को क्या करें, क्रिटिक कर रहे हैं कि भाई आप भारत के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि पूरा जो एक रिक, यानी कि जो रशिया और चीन जो नजदीक आए, तो उसका वजह यही थी अमेरिका का चीन से दूरी बनाना। आज यही जो स्थिति बना रहा है अमेरिका, इससे क्या होगा कि इंडिया, चाइना और रशिया ये एक साथ हो जाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे चाइना जिस प्रकार से मुखर रूप से खुलकर सामने आ रहा है। हमारे नए नए हमारे क्या ट्रम्प्स बन रहे हैं, लिपुल एक खुल चुका है, मानसरोवर यात्रा हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, और भी बहुत सारे हमारे जो संबंध हैं वो पहले से बेटर आप लगातार आपके होते जा रहे हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो टिकटॉक है, हो सकता है टिकटॉक दोबारा से भारत में क्या देखा जाने लगे। तो ये सब हो क्यों रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक मेकर है अमेरिका के, वो इस चीज को बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम इतना ब्रेक कर दें, इतना ब्रेक कर दें कि 25 साल के संबंध क्या हो जाए, धरातल पे आ जाए, जीरो पे आ जाए। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ऐसा अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका की सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंटेन भी करेंगे। और आप उठाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द, ज्यादा दिन लगने वाले नहीं, सितंबर एंड तक आप देखेंगे बहुत बेटर चीजें हो जाएंगी। जी ठीक है।